कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, 4 दिन का मॉनसून सत्र रहा, किस प्रकार से रहा, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र था जो कि आज खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर उठाने का काम किया है। हमने हर मुद्दे को, चाहे प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पर हमने एक बहुत काम रोको प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, जिस पर चर्चा भी हुई। आपस में मतभेद भी बहुत ज्यादा हुए, लेकिन अति महत्वपूर्ण विषय था जिसको हमने उठाने का काम किया और उम्मीद करते हैं मौजूदा सरकार जो है इस पर ठोस कदम उठाने का काम करेगी। साथ साथ में बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और टूटी हुई सड़कें, जल भराव, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, सही ढंग से स्पेशल गिरदावरी जो है इस पर होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल, जहां हम लोग विपक्ष के झज्जर से विधायक हैं, हमारे भी क्षतिपूर्ति पोर्टल सही ढंग से चलने चाहिए। हमारे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो हमारे घर भी गिर गए हैं। गाँव में क्या है, घरों में पानी घुस गया, शहर में कॉलोनियों में पानी घुस गया है, उस पर भी जो है जो नुकसान हुआ है सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और ड्रग्स जैसी समस्या जो प्रदेश में फैल रही है, सरकार को ठोस कदम इसमें उठाने चाहिए। मैं समझती हूँ ये जो विधानसभा का सत्र रहा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रयास भी किया। हमने जो मुद्दे दिए, हम उम्मीद करेंगे उनके जो जवाब आए हैं, वाकई सरकार जो है उस पर कदम उठाने का काम करे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैम स्थगन प्रस्ताव आप लोग लेकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि जब मैंने जवाब दिया तो कांग्रेस वॉकआउट करेगी। जो हमने पूछा था नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के आंकड़े थे, एसपीआई के आंकड़े थे, पुलिस डिपार्टमेंट के आंकड़े थे। हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं कि ये प्रदेश जो है, ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। खुशहाल प्रदेश जो है कानून व्यवस्था की वजह से असुरक्षित प्रदेश होता जा रहा है कि हम चाहते हैं विपक्ष के नाते कि सरकार इन पर ठोस कदम उठाए। वो तो हम पे अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। रिजल्ट हम चाहते थे कि ठोस कदम उठाते और हम भी उनका साथ देते। हम समझते हैं संविधान में जो विपक्ष को एक कैबिनेट, शैडो कैबिनेट कहा जाता है, हमने उसकी एक अच्छी भूमिका निभाने का काम किया और आगे भी हम आम जनमानस के मुद्दों को विधानसभा के अंदर और बाहर हमेशा उठाने का प्रयास करेंगे। आज कलेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है, किस प्रकार देखते हैं, लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल है? अधिक कलेक्टर रेट जिस तरह से अनाउंस हुई, गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित था कि अगर उसको कोई जमीन खरीदनी है तो बहुत मुश्किल है। अर्बन और रूरल एरिया में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है और हम चाहते हैं कि सरकार के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार उसमें जो है लैंड एक्वायर करके सही ढंग से लोगों को मुआवजा दे दे और उन प्रोजेक्ट्स पे आगे बढ़े। अब घोषणाएं कर देती हैं, कहती हैं जी फिर वो जमीन की दिक्कत आ रही है, तो इसमें किसी को भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को इस विषय को और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। एक मुद्दा स्पोर्ट्स को लेकर आया, हम हमारे खिलाड़ियों को सलाम करते हैं जो तिरंगे झंडे को पूरे देश और विश्व में फहराने का काम करते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को जिस तरह से सड़कों पर खींचा गया, जिस तरह से उनको प्रताड़ना की गई, हम चाहते हैं सरकार वो याद रखे और अपने हरियाणा के खिलाड़ियों का मान सम्मान को बरकरार करने में उनका जो कैश अवार्ड है, और केवल ग्रुप सी डी की नौकरी नहीं, उनको डीएसपी लगाए, इंस्पेक्टर लगाए, डायरेक्टर लगाए, हम सरकार का स्वागत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल, जिनसे हमने खास बातचीत की। कैमरा रविंद्र के साथ मृदुल यादव, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।